तो इनफर्टिलिटी के जो कारण आप बता रहे हैं उनमें से सबसे मुख्य कारण क्या है कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता है? तो हम अंदर की ओर ही जाते हैं अभी यहाँ, शोर क्योंकि ज्यादा हो रहा है। कावड़ियों का पूरा सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर चले जाएं और इसको बंद कर दो भाई। तो यहाँ क्योंकि वैसे तो गिलास लगे हैं तो जो है, और इधर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो शायद कार्यक्रम कर पाए। हमारे इन बालकों ने जिनके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है ये डेली के कार्यक्रम का, तो हम अंदर यहाँ आज इसमें केबल और बिना केबल वाला कैमरा ले आओ बच्चों, कोशिश करो कि हम यहां से कार्यक्रम कर सकें। तो यहां अभी इधर कोशिश किया है कि हम पीआरआई के अंदर आ गए तो कुछ सुन पाएंगे, सड़क पर तो बिल्कुल ही नहीं, अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। सुन ही नहीं पा रहे थे, तो कोशिश करते हैं। हाँ, अभी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पीआरआई के अंदर से, जहाँ पूरा हमारा डेटा है, करीब 5000 कैमरों का यहाँ डेटा आता है, इधर यहाँ से कुछ कार्य अब हाँ जी कुछ बता रहे थे, यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई। तब बिल्कुल तक बिल्कुल स्वामी जी, केबल को ठीक कराओ भाई। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के अलग अलग रीजंस की, अलग अलग कारणों की। तो थायराइड के बारे में आपने कुछ बताया, पीसीओडी भी एक वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का खतरा लोगों में बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए तो पीसीओडी का इलाज आखिर क्या है जिससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी ना हो? तो पीसीओडी के लिए एक तो यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये ऐसे यहाँ से ये दोनों हाथों में दबाते हैं, दोनों पैरों में भी पीछे से पॉइंट होता है। ये इनफर्टिलिटी के लिए, इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं राजस्थान में हों, हरियाणा में हों, इधर तो पैरों में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहना करती थी, हाथों में लाख की या वैसे भी सोने चांदी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चूड़ियाँ पहना करती थी, और उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। पीसीओडी से लेकर के मासिक धर्म की अनियमितताओं से लेकर के और उनके ओवम से लेकर के जो भी कारण हैं प्रधान रूप से इनफर्टिलिटी के, तो पीसीओडी के लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम तो करना ही है, और उसको यदि मंडूकासन या पवन मुक्तासन के साथ कर लिया जाए तो 1 से 2 महीने के अंदर ही, और साथ में सिस्टोग्रिट, खाली पेट, काचनार, वृद्धिवादिका और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद 1 से 2 महीने में 100% पीसीओडी का, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स का और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पूरी तरह से समाधान हो जाता है। ये मेरा लाखों माँ बहन बेटियों पर अनुभव है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लाखों माँ बहन बेटियों को हमने ठीक किया है। तो मंडूक आसन या पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति भी हो जाता है। तो ये अभी दोनों ही उपाय बता दिए हमने। अब स्वामी जी एक और गंभीर समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। स्वामी जी, हमारे समाज की बनावट कुछ ऐसी है कि अगर कहीं किसी की शादी के बाद फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो महिला है, जो बहू है, उस पर ही उंगली उठाई जाती है, और नौबत तो काफ़ी ख़राब भी हो जाती कई बार। लेकिन कई बार जब रिजल्ट्स टेस्ट के आते हैं तो पता चलता है भाई परेशानी तो पुरुष में है। तो पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी की परेशानी, करीब 10 से 15% कपल ऐसे हैं जिसमें पुरुषों में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो पुरुषों में क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी होती है? ये आपने एकदम ठीक कहा हुसैन भाई, महिलाओं से ज़्यादा इनफर्टिलिटी पुरुषों में होती है, और कई बार संतान नहीं होती तो सारी लानत
माँ बहन बेटियों को झेलनी पड़ती है। स्वामी जी अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमारे तक। तो पुरुषों के लिए जी 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 जी, आवाज ही नहीं आ रही, नहीं अब आ गई आवाज स्वामी भी जी। नहीं आ रही, और कैमरा वाले भी हमारे गायब हो गए। भाई तुम कैमरे से शूटिंग तो कर लो, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो बेटा? तो हमारे कैमरामैन भी जो है वो थक गए आज, और साउंड वाले भी जो है वो इधर उधर हो गए, लेकिन फिर भी हम अपना काम तो करते रहेंगे। क्या करें, हम संसार है, ये भी एक बीमारी है। तो आपने कहा कि आवाज आ गई है, तो फिर भी हम ले लेते हैं। तो पुरुषों में जो जैसे बताया कि स्पर्म की स्पीड, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी हेल्थ, स्पर्म हेल्थ भी एक बहुत बड़ा तत्व होता है। तो स्पर्म हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है जी स्वामी जी। यौवनामृत और यौवनग्रीड तो औषधि रेडीमेड है। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज हम खिला देते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते हैं। और जो मैंने प्रारंभ में शीर्षासन, सर्वांगासन बताया ना, वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये गोमुखासन भी, ये क्योंकि हमारे टेस्टिकल्स की हेल्थ को अच्छा करता है, और टेस्टिकल से स्पर्म पैदा होते हैं, इसलिए गोमुखासन में बता रहा था। और ये बाह्य प्राणायाम बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है। बाह्य प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, तो बाह्य प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब इसके ना 3 कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, लेडीज में भी जेंट्स में भी, मेल फीमेल दोनों में। जिनका वात दोष बहुत प्रबल होता है उनको भी इनफर्टिलिटी होती है। तो वात दोष के निवारण के लिए महिला और पुरुष दोनों को इनफर्टिलिटी में खास करके एलोवेरा को निसंतति के लिए बहुत ज़बरदस्त माना गया है। ये ना तो किसी आयुर्वेद के शास्त्र में मेंशन्ड है, ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। हमारे डॉक्टर इधर बैठे अनुराग जी, ये जो है ये ज़रूर अब इसके ऊपर काम करेंगे। जिनको वात बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी होती है, आप तो कपालभाति करो, उनको एलोवेरा। जिनको पित्त बढ़ने के कारण से, अब कई बार सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन पित्त बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी हो रही है, उनको मोती पिष्टी देनी चाहिए, उनको नीम का सेवन करना चाहिए। जिनको पित्त बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी हो रही है उनको लौकी का जूस देना चाहिए। कई बार क्या होता है, पित्त बढ़ने के कारण से फिर स्पर्म भी ठीक है, ओवम भी ठीक है, गर्भ ठहरता नहीं है। तो पित्त का असर स्पर्म पर भी होता है, ओवम पर भी होता है। तो वो मोती पिष्टी से, कामदुधा से, मुक्ता शुक्ति से, वो लौकी के जूस से, वो शीशम के पत्तों से, छोटी बड़ी दूधी से, वो बिल्व के पत्तों से, इनका रस पीने से, और जो है जिनको कफ बढ़ा हुआ है, अब कफ दोष बढ़ने से स्पर्म और ओवम पर असर आता है। कफ जो है उसके अंदर वो ले आता है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस ले आता है। तो उसके निवारण के लिए फिर ज्योतिष्मती और अणु तेल का नस्य करना चाहिए, और कफ दोष के निवारण के लिए फिर वेग पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम भी करना चाहिए, जल नीति, सूत्र नीति भी करनी चाहिए। और वात दोष के लिए एलोवेरा पीने के साथ साथ फिर बस्ती भी करनी चाहिए। बस्ती किससे करें, तो बस्ती दशमूल क्वाथ से करें। बस्ती शिवलिंग और पुत्र जीवक के बीज, उनका काढ़ा बना करके उससे बस्ती एनिमल है, उससे इनफर्टिलिटी दूर होगी। तो इनफर्टिलिटी का जो मूल केंद्र है ना, उस मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर है मेरे भाई हुसैन जी। तो ये कपालभाति, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में, बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान और नाभि के पीछे मणिपुर चक्र होता है। और ये तीनों कपालभाति और बाह्य प्राणायाम से अच्छे होते हैं। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।